तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि हो सकता है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी लें। होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मौजूदा सियासी संकट पर चर्चा कर सकते हैं। तो अभी अभी जैसलमेर के लिए रवाना हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है विधायक दल की भी बैठक लें होटल सूर्यगढ़ में, जहां तमाम कांग्रेस के विधायक जो कि गहलोत गुट के कहे जा रहे हैं वो वहां मौजूद हैं और जो मौजूदा सियासी संकट है प्रदेश में उसको लेकर विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। तो इस वक्त हमारे सहयोगी ललित जैसलमेर से सीधे जुड़ रहे हैं। ललित, मुख्यमंत्री तो जैसलमेर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो वहां पहुंचेंगे भी। आज क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं जैसलमेर में? नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगे। चूंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है तो ऐसे में सबसे पहले वो जो जैसलमेर का होमगार्ड का ग्राउंड है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे करीब 127.85 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में भीड़ तो वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन वर्चुअल उसका लोकार्पण होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे होटल सूर्यगढ़ जाएंगे। वहाँ पे विधायक दल की बैठक करेंगे। इससे पहले वेणुगोपाल के साथ साथ अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला लगातार यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। बीएसपी के विधायकों से चर्चा की है, लेकिन चूंकि अब कानूनी पहलू भी लगातार बढ़ रहे हैं तो उसमें कानूनी राय भी ली जा रही है और विशेष चर्चा के साथ नई रणनीति के तहत अब कैसे आगे बढ़ना है इस पर मुख्यमंत्री अंतिम रूप देंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अब से कुछ आधे घंटे में मुख्यमंत्री पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद वो यहाँ बॉर्डर होमगार्ड का जो ग्राउंड है वहाँ पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीधे वो होटल सूर्यगढ़ जाएंगे। तो बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, आपके पास आ रहा हूं। अब जरा सा आपसे यह समझना चाहूंगा कि प्रदेश की सियासत तो अब बेहद दिलचस्प हो गई है। बाड़ेबंदी का जवाब बीजेपी की तरफ से बाड़ेबंदी के जरिए ही दी जा रही है। अब बिल्कुल अभिषेक, दोनों ही कुंभों में कलह मची हुई है। बीजेपी को भी डर लग रहा है कि उनका घर भी सुरक्षित नहीं है, कहीं कांग्रेस सेंधमारी ना कर दे, इसलिए उसे भी कहीं भीतरघात का खतरा जो है डराने लगा है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि ऐसे विधायक जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो दलित और आदिवासी तबके से आते हैं, ऐसे विधायकों को टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे जो विधायक हैं जो गुजरात के बॉर्डर सटे हुए हैं उनको गुजरात शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा ये बात समझ में नहीं आ रही कि गंगानगर जिले के विधायकों को क्यों ले जाया गया है, भिलवाड़ा जिले के विधायकों को क्यों ले जाया गया है। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो ये कहते हैं कि हमारे विधायकों को कुछ कारोबारियों ने संपर्क किया, कांग्रेस नेताओं ने संपर्क किया, तो जहां जहां से हमें शिकायतें आई हैं उन विधायकों को हम राजस्थान से बाहर भेज रहे हैं ताकि वो किसी के संपर्क में ना रहें। और जिस दिन यानी ट्रस्ट वोट के लिए इन विधायकों को लाया जाना है, विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उसी दिन हम उनको लेकर के आएंगे। हम नहीं चाहते कि बेवजह में हमारी कोई छोटी सी चूक हमारी पार्टी के लिए भारी पड़ जाए, इसलिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो इस वक्त जरूरी है। तो बीजेपी फूंक फूंक कर यहां पर कदम रख रही है क्योंकि अभी पार्टी भी एक राय नहीं है। वसुंधरा राजे दिल्ली में, इधर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, ये सब मिलकर के रणनीति बना रहे हैं। तो ये चीजें यानी कि पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं नाराज चल रही हैं। वो जो वर्तमान में जो प्रदेश का नेतृत्व है, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, इनकी रणनीति से, और उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर के दिल्ली में शिकायत भी करी है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। और यही बात गहलोत का जो खेमा है उसको ताकत दे रही कि अगर वसुंधरा राजे की नाराजगी का कहीं उन्हें फायदा मिलता है तो क्यों नहीं इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। इसलिए गहलोत कैंप की ओर से वसुंधरा के फेवर में बयान दिए जा रहे हैं कि उन्हें एक और चीज बाबूलाल, एक और चीज मुझे याद है 2 दिन पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि 14 तारीख को आप देखिएगा कि आखिर क्यों उन्हें जादूगर कहा जाता है। अशोक गहलोत को जादूगर की जादूगरी उस दिन दिखेगी। क्या जादूगरी का ही असर है कि बीजेपी के खेमे में
इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है जो आज तक शायद हमने ना तो कर्नाटक में देखा, ना मध्य प्रदेश में देखा, ना गोवा में देखा, ना मणिपुर में देखा, लेकिन राजस्थान में हम वो देख रहे हैं कि बीजेपी में वो डर अब दिख रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है अभिषेक, वो ये है कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि इस वक्त यानी कि अगले 3 साल जब चुनाव में बचे उससे पहले कोई ऐसा नेता आ जाए जो उनको रिप्लेस कर दे। तो वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त सरकार गिरे और कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए। तो अभी उनकी कोशिश यही होगी, लेकिन वो पार्टी के जो फैसले से बंधी हुई हैं और उन्होंने साफ किया है कि जो पार्टी कहती है वो मैं करती हूं, और मेरे को लेकर के जो बयानबाजियां की जा रही हैं उसको लेकर मैंने ऐतराज जाहिर किया। और यही बात लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की इन दिनों में जो उपेक्षा हुई है उसकी उन्होंने शिकायत करी है पार्टी आलाकमान को, और इसके अलावा बीजेपी के साथ में जो दल हैं उनके नेताओं ने, हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने उनको लेकर जो कटाक्ष किए, जो उनकी आलोचना की कि वो अशोक गहलोत से मिली हुई हैं, उसकी उन्होंने शिकायत करी है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले बीएसपी विधायकों का जो मर्जर है कांग्रेस में, उसका फैसला काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अशोक गहलोत सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन फिलहाल चिंता दोनों खेमों में है। दोनों खेमों में चिंता है और दोनों खेमे जो हैं वो बाड़ेबंदी करने में लगे हैं। अब देखना हम होगा इस बाड़ेबंदी का अगला चरण क्या कुछ होता है। ललित, आपके पास आ रहा हूं, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, विधायक दल की भी क्या बैठक होने वाली है, साथ ही साथ क्योंकि 11 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को लेकर के, तो उसके लिए अलग से रणनीति बनेगी। क्या कुछ रणनीतियां बन सकती हैं? रणनीति बन रही है। जब से डीजे कोर्ट ने नोटिस दिया है होटल सूर्यकांड में, तब से लेके वकीलों की फौज होटल में मौजूद है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं और तमाम पहलुओं पे विचार चल रहा है। विशेष चर्चा चल रही है कि आखिर जो 11 तारीख, आज 9 तारीख हो चुकी है और परसों ही कोर्ट में जवाब देना है, तो ऐसे में समय कम है और इसी कारण है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो इस पूरी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। हालांकि उन्हें जादूगर कहा जाता है, लेकिन तमाम रणनीतियां बन रही हैं और उस रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो पहले विधायक दल की बैठक लेंगे, बीएसपी के नेताओं से, विधायकों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद जो कानूनी रूप से लोग आए हुए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आज चर्चाओं का ही पूरा दिन रहेगा, आज बैठकें होगी लगातार और शाम तक हो सकता है कि जो 11 तारीख को हाईकोर्ट में जवाब देना है उसका अंतिम रूप दिया जा सके और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित और बाबूलाल, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल और ललित, जो विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ चीजें घट रही हैं फिलहाल प्रदेश में। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 11 अगस्त को ये जो 6 विधायक हैं जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको लेकर सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। एकल पीठ इसकी सुनवाई करेगी। उसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी ये बेहद अहम होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो प्रदेश की सियासत पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। वहीं जैसलमेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की बाड़ेबंदी ने साबित किया कि साजिश हुई थी। संख्या बहुमत से बहुत कम है, वो लोग भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि हम जो बात कह रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। और ये बाड़ेबंदी भी तब हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी लोग जो उनके चुनाव चिन्ह पे जीते हुए हैं, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हैं, क्यों राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। जब उनकी वॉइस उन तक गई तो उन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। मैं समझता हूँ उनका एक और असफल प्रयास है। पहले अटेम्प्ट में वो हमारी सरकार गिराने में नाकामयाब रहे, अब दूसरा असफल प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध हो रहा है उनके अलोकतांत्रिक तरीके से, या जो षड्यंत्र उन्होंने पैसों के आधार पर जो चुनी हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कुछ देर पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और स्टेट हैंगर के अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये तस्वीरें। हालांकि वो जैसलमेर के लिए भी रवाना हो चुके हैं।
लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंचे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।